पहले आपने लोगों को देखा और सुना, और जैसा कि मैंने कहा था ब्रेक के बाद हम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, और उसके साथ साथ आखिर बच्चे क्या झेल रहे हैं, वो मासूम बच्चे जो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनकी चीख भी सुनाएंगे। अरे सियासत में बैठे लोगों, जरा उस मासूम आवाज को भी तो सुन लो। मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे। ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। जी, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब हम आपको सुनाते हैं उन बच्चों की आवाज, उन मासूमों की आवाज, उन निर्दोष बच्चों की आवाज जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है। अंकल जरा सुन तो लीजिए वो बच्चे। हो रहा है, जब हम स्कूल आते जाते हैं तो काम हो जाता है, जब आंखों में लगती है और भी सांस में थोड़ी होने लगती है, सांस नहीं ले जाती, वो ज़्यादा है बाद में उम्र तक हमारे को सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में ऐसी जलन मचती है, स्कूल आने का मन नहीं करता। सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए सरकार ने इसको दिया 5 नवंबर स्कूल आते हैं, हमारे आंखों में हमारी तबीयत खराब होती है, इसलिए हमारे स्कूल आने का मन नहीं करता। क्या नाम है? किस तरीके से तुम्हें रुमाल बांध के आ रहे हैं? क्या जी, आपने देखा और सुना, बच्चे कहते हैं स्कूल आने का मन नहीं करता, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब की समस्या है, इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष। अरे नेताजी जी, आपने देखा और सुना, बच्चे कहते हैं स्कूल आने का मन नहीं करता, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब की समस्या है, इसमें दिल्ली वालों का क्या दोष। अरे नेताजी, उस बच्चे का क्या दोष जो दिल्ली में रहता है। जी हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे, तमाम नेता हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ दर्शकों के बीच से भी आवाज आई। इसमें से एक दर्शक ने कहा कि मेरे पास इसका उपाय है, लेकिन हाँ, अगर समस्या की जड़ में जाकर देखें, हम पंजाब गए, हम हरियाणा गए, हम दिल्ली में लोगों को सुने, अगर जड़ में जाकर देखें तो शासन और प्रशासन का निठल्लापन ही है जो ये समस्या की जड़ है। विजय कौशल। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और मैं ये भी गारंटी देता हूं कि जो ऑड इवन लागू कर रहे हैं ना केजरीवाल जी, ये पहले भी असफल थी और आज भी असफल होगी। इसका कारण है, पिछली बार भी जिनके पास एक कार थी, जिनके पास ऑड नंबर की कार थी, उसने इवन नंबर की एक और ले ली, और जिसके पास इवन नंबर की थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने ऑड नंबर की ले ली। तो इससे केवल गरीबों को नुकसान है, आम जनता को परेशानी है। प्रदूषण में कोई इससे फायदा नहीं होने वाला। प्रदूषण में फायदा नहीं होने वाला आपको लगता है? सचिन बल्ला, आपने ऑड इवन फॉर्मूला लाने में 1 करोड़ आपने ऑड इवन फॉर्मूला लाने में, और वो एक आदमी बड़ी बड़ी नर्सरियों में जाता है, उसका जो धुआं निकलता है वो लोगों को, बच्चों का अभी बोल रहे हैं, बच्चों को नहीं लगता, उन्होंने सारी बंद करी और आप घबरा गए। सर 1 मिनट, ये मेरे साथी के मुंह पे मुझे लग रही है कि निराशा झलक रही है। ये बोल रहे हैं, 1 मिनट सर, ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से पराली का जो पोल्यूशन है हरियाणा में जा रहा है। मुझे 1 मिनट बात सुनो। एक भी आदमी दिल्ली में सचिन बल्ला, नवीन कुमार इस गंदी दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। आवश्यकता ये है कि इसका समाधान क्या है। दिल्ली में सबसे बड़ा समाधान ये है कि आपके भी नेता ने, सचिन बल्ला पर्यावरण मंत्री ने भी कहा,
बजट इतना था, उन्होंने नहीं किया। आप केंद्र में मजबूती से बैठे हुए हैं। मनीष भाई, कम से कम मेरे को इतना समय तो दो, कम से कम देश की जनता जो आपके व्यूअर सुन रहे हैं, भैया आप अरे सुन तो लो, समाधान सुनने की हैसियत नहीं क्या? ये समाधान सुनना नहीं चाहते आम आदमी पार्टी के नेता। फिर मैं बताता हूँ, दिल्ली में समाधान ये है। आप नेताओं की दिक्कत क्या है नवीन जी? आप नेताओं की दिक्कत क्या अभी है? तक मैं किसानों सचिन बल्ला मुझे नवीन कुमार से बात करने दीजिए। सचिन बल्ला, मुझे नवीन कुमार से बात करने दीजिए। आप नेताओं की दिक्कत क्या है? जी मैं सुन रहा हूँ। आप नेताओं की दिक्कत है किसान पराली जला रहा है, यहाँ तो आपको बोलने से आग लग जाती है। मेरे को ये कहना, केवल कम से कम समाधान तो लोगों तक पहुंचे। दिल्ली का समाधान पोल्यूशन का सबसे बड़ा ये है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगी, दिल्ली की डीटीसी की बसें जो पहले जब केजरीवाल सरकार आई थी उससे भी 2200 बसें कम है, जबकि 10,000 बसें होनी चाहिए। और वो बसें या तो इलेक्ट्रिक बसें होनी चाहिए या सीएनजी पे चलने वाली बसें होनी चाहिए, जिससे पोल्यूशन ना हो। दूसरी बात, हमने यूरो 6 लेकर के आए। तीसरी चौथी बात, हमने ये कहना है कि दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होने का कहना आप मजबूत नवीन जी, आपका कहना रहने दीजिए, मुझे जनता के पास आने दीजिए। यहाँ पर पूरी दिल्ली की और देश की जनता है। ये एक यहाँ पर मौजूद दर्शक हैं जो कहते हैं कि मेरे पास इसका समाधान है। थोड़े में बताइए समाधान, थोड़े में डोम बना दिए मैंने कंक्रीट के, हर एक गांव में 4000 टन उसमें जो पराली है 4000 टन उसमें आ जाएगी। उसमें मिक्स करके गाउडंग 40 दिन में हमारे को फर्टिलाइजर मिलेगा। 20,000 डोम लगाने हैं, 11,000 करोड़ नीति आयोग ने सैंक्शन किए हुए, उससे सारी पराली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब करने वाले ये लोग खाली बातें नहीं करे, मेरे पास सोल्यूशन है सारा। ये देखिए, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जनता जनार्दन। ये दोनों बहुरूपिया जुठलरों की सरकार एकदम बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। इनको यह नहीं पता बगैर पैसे का आत्मसंयम से दिल्ली के 50% प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दिल्ली के सड़कों से अवैध पार्किंग का समस्या निदान करे। सर, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहेंगे और गरीब आदमी जो है वो पिसता रहेगा। मोदी जी ने 4.5-5 साल में क्या किया वो पब्लिक जानती है। 5.5 साल में कांग्रेस बीजेपी जो है वो घुटनों बल बैठ चुकी है। और हम तो कहते हैं कि इस बार भी केजरीवाल जी आएंगे और अगले कौन आएगा ये हम अभी नहीं कहना चाहते। हमारा ये आप रुकिए हमारा ये मानना है कि नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। सचिन भल्ला तमाम बातें कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। ये सब कुछ आपको करना है चुनाव के पहले। आपको ऑड इवन फॉर्मूला आज लाना याद आया आपको? सर, पराली अब जला रहे हैं, धुआं अब आ रहा है तो सिर पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 4 साल में कोई गरीब का बच्चे की डेथ हुई है? किसी बच्चे की गरीब की डेथ हुई है दवाई के कारण कोई मरा? आप 1 साल की बात मत करिए। ये सिलसिला सदियों का, कोई आज की बात नहीं है सचिन भल्ला। ये सिलसिला सदियों का, कोई आज फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों को बैठा दिया, स्कूल के बच्चों को बाहर 3 घंटे बैठा रखा आसमान के नीचे, और उसके बाद फोटो खिंचवाने का केजरीवाल। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ विश्व का सबसे पोल्यूटेड सीएम है। ऐसे डॉक्टर आखिर इसका समाधान क्या है कि आम जनता और दर्शक अपने घर के लोगों को कैसे बचाए? क्या एहतियातन उपाय हो? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी आम जनता है उनको ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपने लिए अपनी सेहत बचानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग में जो जॉगिंग या वॉकिंग टाले। सनराइज सूर्योदय होने के 1 घंटे बाद आप निकल सकते हैं, उससे पहले ओजोन वायु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। N95 मास्क यूज कर सकते हैं। ये पतले जो मास्क है वो इफेक्टिव नहीं है एयर पोल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है जो इससे क्रॉस कर जाते हैं, आपके लंग्स में चले जाते हैं। बाकी आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर खाना, विटामिन सी वाले फलों खाने चाहिए। और अल्कोहलिक जो है स्मोकर जो है उनको अल्कोहल से और सिगरेट से पूरा परहेज करना पड़ेगा। और जितना भी हो सके बाहर एक्सरसाइज करना टाले। तो आपने डॉक्टर खुर्शीद पटेल को सुना, तो दर्शकों से इंडिया न्यूज की भी अपील और इल्तिजा है कि आप ये सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपको स्वच्छ हवा सरकार नहीं दे पा रही, नेतागण नहीं दे पा रहे। आपको अगर पानी स्वच्छ नहीं, हवा स्वच्छ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहां? विजय, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वाकई मोदी जी और केजरीवाल जी प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एसी से करें।
जितने भी सरकारी कार्यालय हैं और इन नेताओं के बंगले हैं वहां पर एसी बैन होना चाहिए, और इसके अलावा जो एयर प्यूरिफायर जो इन्होंने रखे हुए हैं उन पर बैन लगना चाहिए। इन्हें पता तो चलना चाहिए कि कौन से गैस के चंबर में जनता मर रही है, और मीरो बंसी बजा रहे हैं क्योंकि घर में एयर प्यूरिफायर है और एसी काम कर रहे हैं इनके। मोदी जी और केजरीवाल जी को समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं जनता की लाशों पर। ये सुनते हैं जनता के बीच। जी, आप लगातार बहुत देर से उंगली उठाए हुए थे, आप नेताओं की बातें सुन रहे हैं, आपको लगता है ये इसका समाधान दे पाएंगे? इनका समाधान ये नहीं है, समाधान ये है जैसे मैनिफेस्टो अपने पार्टी का बनाते ऐसी मैनिफेस्टो ये प्रदूषण का बनाए और उस पर ये बनाए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम ये कर रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट में हम ये कर रहे हैं, हम अपोजिशन में हम ये कर रहे हैं, और जब ये पॉल्यूशन का टाइम आए तो अपना अपना वोट कार्ड लेके यहाँ पे आए, हमने ये करा इससे ये फल, इससे ये हल निकला है, और हमने ये नहीं करा इससे ये हल निकला है, और एक पर्यावरण भी लाए। देखिए, ये नेताओं से कुछ भी नहीं होना है। जब भी बरसात का मौसम आता है, हर स्टेट की, कोई भी स्टेट ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हर गवर्नमेंट पौधे लगाती है, लेकिन पौधे लग जाते हैं, क्या उनकी देखभाल का कोई बजट रखता है? जी, कोई पॉल्यूशन रोकने का बहुत बढ़िया इलाज है। केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, अभी 2 महीने से कर रहे हैं। ट्रेवलिंग फ्री, हर चीज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। एक काम करो, आर्टिफिशियल रेन करवा दो, कृत्रिम बारिश, उसमें बहुत मोटा कृत्रिम बारिश। जी हाँ, सुझाव अलग अलग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब, हरियाणा, ये सरकारों के पास कोई ठोस उपाय, भाई हरियाणा में तो आपकी सरकार है, खट्टर अगर कोई कट्टर निर्णय ले तो आपको नहीं लगता कि इससे इजाद मिलेगी? जो मनीष भाई, लगाने की पराली को हटाने के लिए 22,000 से ज्यादा मशीनें केवल हरियाणा में लगी हैं। जो 13,000 करोड़ रुपए पंजाब में गया वहां तो हुआ नहीं। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए सेस के नाम पे दिल्ली की जनता से वसूला और उसके बाद 1 रुपया खर्च नहीं किया। पर्यावरण का पैसा दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास है, 1 रुपया खर्च नहीं किया। आखिर क्यों भाई? 250 करोड़ के विज्ञापन दे सकता है केजरीवाल और पोल्यूशन हटाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता। 57 महीने में एक काम नहीं किया। बच्चों का दुश्मन दिल्ली का लोगों का दुश्मन है। ये दिल्ली की जनता को पोल्यूशन से निजात। नवीन जी, सीधे तौर पे अगर बात की जाए तो आज राहत की बात यह है कम से कम कि सचिन भल्ला और विजय कौशिक ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा तो इसके लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराती है और केजरीवाल इनकी नजरों में इमरान खान से कम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हरियाणा में जो खट्टर सरकार है, आज के समय में अपाहिज सरकार है, और जब ये पूर्ण बहुमत से थे तब इन्होंने अरावली को बर्बाद करने के लिए कानून में संशोधन किया। भाजपा को सत्ता में रहने का हक नहीं। आप लोग ये नेताओं की बातें सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि इस विकराल समस्या का इनके पास निदान का कोई ठोस जवाब नहीं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको फिर लिए चलूंगा पटियाला, गुड़गांव, इंडिया गेट, एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि आज हमने उन राज्यों में अपने रिपोर्टरों का जाल बिछाया है जिन पर यह आरोप है। जी हां, और वो उन किसानों के साथ मौजूद हैं जिन पर आरोप लगता है कि दिल्ली की हवा अगर खराब हो रही है तो वो ठीकरा उन पर फूटता है। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी अरुण ढंटा के पास इंडिया गेट लिए चलता हूं। अरुण, वहां की आबो हवा क्या कहती है? कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम अरुण के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं गुड़गांव। जी हां, देवेंद्र के पास। देवेंद्र, वो किसान जो आपके साथ बैठे थे, किसान जिसे भगवान माना जाता है, वो कष्टकार होता है, वो आरोप झेल रहा है कि उसकी वजह से, उसके कारण से। देवेंद्र के पास। देवेंद्र, वो किसान जो आपके साथ बैठे थे, किसान जिसे भगवान माना जाता है, वो कष्टकार होता है, वो आरोप झेल रहा है कि उसकी वजह से, उसके कारण से दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का तो सबब बना ही हुआ है। साथ ही साथ उस किसान को जो हमें अन्न देता है, जो अन्नदाता है, उस पर लगातार आरोप लगते रहते हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सीधा कटघरा में किसान को खड़ा किया जाता है। क्या एक बड़ा कारण किसान है कि पराली आप जला रहे हैं? ना, यहाँ पराली नहीं जलाते, लेकिन किसान भी अपनी जिम्मेवारियों को समझे। सरकार को कोसने से भी कुछ नहीं होगा। सरकार किसान अपनी भी वो समझे भी यहाँ जो दिल्ली एनसीआर में जो बच्चे वे भी अपने ही हैं, हम पराली नहीं जलाए।
बिल्कुल हम पराली नहीं जलाएं, क्या आप भी ये अपील करते हैं? और क्या वास्तव में जो हरियाणा का कुछ पिछड़ा इलाका है वहाँ पराली जलाते, कारण क्या है उसका? यहाँ हरियाणा को जो भी पिछड़ा इलाका है वहाँ कारण कुछ नहीं है और जलानी भी नहीं चाहिए जी, इस चीज को जलानी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों आखिरकार स्थिति ऐसी उत्पन्न आती है कि दिल्ली सरकार कहती है कि आप सुन रहे थे, ये पराली न जलाने का संकल्प गुड़गांव से आ रहा है, लेकिन इंडिया गेट पर क्या हाल है दिल्ली का, क्या लेवल है AQI का? चलते हैं अरुण के पास। अरुण, AQI लेवल इंडिया गेट क्या लेवल है? देखिए मनीष जी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है इस समय और रात का समय है और लाइटों में जो है आपको पूरी तरह से जो धुंध है, जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी से लोगों के पास चला जाता हूं जो यहाँ पर घूमने आए हैं, टूरिस्ट है, उन लोगों से पूछते हैं आखिर उन्होंने क्या देखा था जब वो कह रहे हैं टेलीविजन पे सुना था यहाँ पर, अब वो यहाँ आए हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर घूमने आए हैं, क्या लगा, किस तरह महसूस हो रहा है आपको? दिक्कत हो रही है कुछ? हाँ, हम लोग सिलीगुड़ी से आया है, वेस्ट बंगाल से, लेकिन हम लोग का दिक्कत होता है कि सांस के लिए दिक्कत होता है, आंख में कुछ दिखाई नहीं देता है, चश्मा के ऊपर में कोई सेट से गिर जाता है, यही तकलीफ है और निश्वास भी, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। अब हमारे जो डिबेट में काफी सारे पॉलिटिशियन हैं अलग अलग पार्टीज के, वो ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी को, बीजेपी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को। आपको क्या लगता है, देखते हैं इसके लिए दिल्ली में कौन जिम्मेदार है? ये हर साल ये इस तरह का जो है माहौल बन जाता है। ये जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पास आता हूं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चलते हैं पटियाला। जी हाँ, गगनदीप के पास। गगनदीप पटियाला में लोग क्या कह रहे हैं? तमाम नेताओं को यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आपके नेताओं की बात सुनी, क्या कहता है पटियाला? बिल्कुल बात करें इन किसानों की तो इनका यही कहना है कि नेता जो है वो आते हैं, वो चले जाते हैं, पर किसान की जो बात है वो नहीं सुनी जाती। कैसे देखते हैं कि किसान की कोई नेता सार लेता है? ये पराली का इल्जाम तो किसान के ऊपर लगा देता है नेता बड़े आसानी से, पर क्या पराली का कोई प्रबंध करना चाहिए? किस तरीके से उसको हम खत्म कर सके, इसके लिए कभी कोई नेता सोचता है? नहीं सर, कोई सोचता। जिमीदार छोटा जिमीदार है, मशीनरी बड़ी ले नहीं सकता। इस करके ये कोई शौक थोड़ी है पराली साड़न का, ये तो एक मजबूरी है जिमीदार की। ਹੁਣ ਆਲੂ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਆਲੂ नहीं लग सकते। सानू साड़ना सारा सलूशन एक है भी पराली आग लगनी। हाँ, तो पराली को आग लगाना है, तो आप मानते हैं कि जो पराली को आग लगा रहे हैं इससे वातावरण तो खराब हो रहा है, पर किसान के पास कोई और प्रावधान है क्या? किसान इसको बिना आग लगाए इसकी जो गांठें हैं वो बना दे, सरकार कहती है। गगनदीप, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त एक छोटा कमेंट यहाँ मौजूद। वायुमंडल को बचाने का जिम्मा किसका, विजय जी? सबसे पहले सरकार का है, क्योंकि अगर कौन सी सरकार? जो भी सत्ता में हो, आज भाजपा है और यहाँ पंजाब केजरीवाल है। पंजाब में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज प्रयास कर रहे हैं, काम के ऊपर। नवीन कुमार, मान लीजिए कि इसका कोई ठोस समाधान नहीं, इसका समाधान है, ये है ही नहीं मनीष भाई कि समाधान ना हो। समस्या है तो समाधान है, लेकिन समस्या का निदान करने की नियत होनी चाहिए। केवल विज्ञापन देने से, लोगों के बीच में दूसरे को ब्लेम करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सचिन भल्ला, विज्ञापन काम नहीं करेंगे, काम आ जाओ, हर जगह समाधान हो जाता है। कभी ये इनके पास कोई और तरीका तो है नहीं, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा के दिखाते हैं, कभी क्या करते हैं। देखिए, आप यहाँ का वायु, आप यहाँ प्रदूषण ना करें, प्रदूषण ना करें। जी हाँ, आज देश का सवाल में आपने देखा और सुना, क्या कहती है जनता, क्या कहता है दिल्ली का दिल। जी हाँ, और आपको अब ये सारी बातें टीवी पर देखकर डर भी लग रहा होगा कि क्या एनसीआर जाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास तब होगा जब आपका और मेरा जीवन स्वस्थ होगा, तभी भारत समृद्ध होगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।